जो हमारे काकड़ साहब हैं, उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है सर। काकड़ साहब सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। काकड़ साहब को मैं पूछना चाहूंगा, हिस्ट्री के हिसाब से देखते आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जंगों का दौर है। और पहले गाजा की तो हालत देख लो यार, क्या है वहां पे, क्या हालत क्या है उनकी। और इस वक्त आपको पता नहीं है भारत की उनकी इंटरनेशनल पोजीशनिंग का अंदाजा नहीं। मैं काकड़ साहब को बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री की किताब को अच्छी से अगर नहीं पढ़ सकते, तेजाज खुद बनाते हैं, वो तेजस खुद बनाते हैं। आपके F-16 का टायर पंक्चर हो जाए तो यहां से मांगते हैं आप, उन्होंने टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर नहीं की थी साथ F-16 के, वो तेजस खुद बनाते हैं। वो अपनी पंक्चर पंक्चर लगाने की टेक्नोलॉजी भी नहीं है ना पास। कुछ भी नहीं है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, असगर खान साहब के, एयर मार्शल असगर खान साहब के यूट्यूब के ऊपर आज भी इंटरव्यू है कि सारी जंगें आपने शुरू की और सारी जंगें आपने हारी। बल्कि मैं ये आज एक चीज कोड करना चाहूंगा काकड़ साहब को। काकड़ साहब अगर अमीर अब्दुल्ला नियाजी साहब जो थे, अगर उनसे पूछते, उनके एक ISPR के डायरेक्टर सदीकी साहब थे, उनसे उन्होंने एक दफा जिक्र किया कि यार मैं जंग करता हुआ कलकत्ते तक पहुंच जाऊंगा। ये वो ASPR के ब्रिगेडियर सदीकी साहब को फरमाते थे। फिर जब उनको जहाज में बिठा के एज ए कैदी फोर्ट विलियम कलकत्ता जब लेके जहाज उतरा, तो उनका एक सबॉर्डिनेट था, तो उसने पंजाबी में उसने कहा न्याय साहब कलकत्ते आ गए हो, कि पहले देखें पहले कि आप 60% लूज कर चुके हैं इस कंट्री का, जो एक मेजॉरिटी एरिया था, पॉपुलेशन थी। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर अमित शाह साहब ने 24 सीटों की बात की है, लेकिन उनकी पोजीशन देखें, वो तो बात कर रहे हैं करने की, उनका मैं समझता हूं उनकी बात में वजन है। आपकी बात में वजन है? आप मैं छोड़े काकड़ साहब, और TTP वाले घुस के 23 लोग आपके फौजी मार गए यूनिफॉर्म में अंदर, वो तो रोक लो यार पहले। कि जो ईरान है, मुस्लिम उम्मा, बरादर इस्लामिक कंट्री, उसने इंडिया के लिए तो वीजा फ्री कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए वीजा फ्री नहीं किया। तो क्या ये खुला तजाद नहीं? अब आगे दूसरी बात आपने कही है कि पैसा लेकर जाएंगे। मैं कहता हूं 10 बोरियां ले जाएंगे यहां से पैसों के, पहले डॉलर कम आए वहां पे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पैसे पहुंचेंगे नहीं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है हमें इस वक्त। भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन, द वर्ल्ड। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बड़ी सरप्राइज न्यूज़ है, खासकर मेरे लिए। ईरान ने, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जिसका बॉर्डर हमारे साथ लगता है, उसने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दिया है। और ये पहली कंट्री नहीं है, इससे पहले बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की है। देखिए, इंडियंस को देखा जाए तो इंडियंस ओवरऑल ही हमारे ओवरऑल द वर्ल्ड देखा जाए तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप अमेरिका के साथ देखें तो इंडिया की जो रिलेशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे से अलावा। सिमिलरली उनकी, जैसे इंडिया ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हमसे, उनकी इकॉनमी बेहतर है, बट पाकिस्तान है, मेरे ख्याल में उनको मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान देना चाहिए था, कि हमें ज़्यादा उनको करना चाहिए था, कि एक तो बॉर्डर अटैच है हमारे। तो ये वैसे बड़ा एक सोचने वाली बात है कि उन्होंने एक नॉन मुस्लिम कंट्री को ज़्यादा प्रेफर किया एक मुस्लिम कंट्री से, जिनके बॉर्डर्स भी अटैच है। उनको कोई ना कोई ईरानियों को अपना कोई फ़ायदा नज़र आया होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम डेवलपिंग कंट्री में से नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप कर गया है और एक वर्ल्ड की इकॉनमी स्टेज पे ऐसे में आ गया कि वो अब दूसरे ममालिक को सपोर्ट कर सकता है। तो मेरे ख्याल से वो इस वजह से ईरान ने इंडिया को थोड़ा फेवरिज्म दिया है, और ऐसे करता है, हर ममालिक अपना फ़ायदा देखता है, और उसने देखा होगा कुछ ना कुछ। अच्छा, अभी ये ईरान की बात है, लेकिन कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, सऊदी अरेबिया ने कहा, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि वो इंडियंस को 48 आवर्स के अंदर अंदर वीज़ा देंगे, जब पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो अब ये देख लें कि हम कह रहे थे भाई सऊदी अरेबिया जो है हमारा भाई कंट्री है, हमारा ब्रदर कंट्री है, तो देख लें हमें 125 दिन में, इंडियन को 48 आवर्स में वीज़ा मिल रहा है। देखें, हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पाकिस्तानियों की थोड़ी इमेज भी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि हमारे ज़रा इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं। हमारी अपनी करतूतें हैं जो हमें इन मसलों में डाल रही हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया और ईरान, इराक ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ से उम्रा और हज और इसके अलावा ज़ियारतों की गर्ज से वीज़ाज़ लेकर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पर गुम हो जाते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, क्राइम जो है वो करते हैं। उन्होंने कहा जी हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से, कि यहाँ से हज और उम्रे के घर से वीज़ा लेकर आते हैं और यहाँ पर आके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने कभी किसी इंडियन को ऐसा करते हुए देखा है? काफ़ी सारे ज़्यादा तौर पे पाकिस्तानी ये काम कर रहे हैं, नॉट सऊदी अरेबिया नहीं है। एक आप कनाडा की, अमेरिका की, किसी भी यूरोपियन कंट्री की एग्जांपल लें, उधर करते वो क्या है, विजिट वीज़ा पे जाएंगे या उधर जाके असाइलम ले लेंगे,
उससे जाके उनका पर्पस ये होता है कि स्टे करें। मेरे ख्याल में तो ये एक शौक खबर है अच्छा। कि मुस्लिम कंट्री होने के साथ साथ वो हमारे नेबर भी हैं, तो उन्होंने हमारे दुश्मन मुल्क को वीज़ा फ्री कर दिया है। तो 1965 में भी उन्होंने उन्हीं का साथ दिया था। ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा शेमफुल। शेमफुल क्यों? भाई देखें, मुस्लिम कंट्री है, नेबर हमारे हैं, ठीक है, तो हमें छोड़ के वो उस तरफ जा रहे हैं, तो कंट्री भी हमारे साथ है, उनकी सरहद भी हमारे साथ है। जब उनके ऊपर कभी भी कोई मेजर मसला बनता है तो हमेशा पाकिस्तान ही साथ देता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उनका झुकाव इंडिया की तरफ है। सर, सऊदी अरेबिया ने भी कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा जारी किए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन के अंदर वीज़ा दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया के हवाले से क्या कहेंगे? वो भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसका झुकाव भी इंडिया की तरफ है। देख लें, वहाँ पर सऊदी अरब में कभी आपने नहीं सुना कि वहाँ पे क्लब खुले होंगे, वो भी खुले हैं और इंडिया ने खोले हैं। और उनकी जो लॉबी ये सारा जो है ना, वो इसराइल कर रहा है, यहूदी लॉबी है। अब इंडियंस को 48 घंटे के अंदर अंदर सऊदी अरेबिया वीज़ा देने को तैयार है, लेकिन एक पाकिस्तानी को 125 दिन में दिया जाएगा। अब आप ये भी तो सोचना कि ऐसी क्या वजह है कि इतनी रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानियों के लिए क्यों है और इंडियंस के लिए बिल्कुल नहीं है? ये एक लम्हा फिक्रिया है जी। कि देखें, हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन इतनी ज़्यादा है कि आप देख लें कि हमें 125 दिन और उनको 48 और, तो देखें ये तो लम्हा फिक्रिया है, ये हमारी, मैं समझता हूँ कि हमारी ये कमी है। अब आप देखिए ना कि इराक की आप बात कर रहे हैं, ईरान की बात कर रहे हैं, तो और सऊदी अरेबिया की बात करूँ तो पिछले दिन उन्होंने कहा था कि हमारे मुल्क में 90% जो बेकारी हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो हज, उम्रे और ज़ियारतों के गर्ज से वीज़ाज़ लेकर यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वापस नहीं जाते, भीख मांगते हैं, क्राइम करते हैं। उन्होंने कहा हमारी जेलें भर गई हैं पाकिस्तानी बेकारियों से। हाँ, ये इसमें सच है, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है कि ये हमारे जितने भी यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो यही काम करते हैं। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवर उल हक काकर इस समय बहुत ज़्यादा वर्बल मनूवर कर रहे हैं और हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, और ये बयान इंडिया को लेकर होते हैं। हालांकि वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिनके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है, बावजूद उसके क्योंकि वो पाकिस्तान के हैं तो ये समझा जा सकता है कि वो बड़बोलापन तो करेंगे। हाल ही में उन्होंने भारत के साथ जंग की धमकी देते हुए काफ़ी उलूल जुलूल बातें कही, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया खुश हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर पता चली कि ईरान ने इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है, तो पाकिस्तानी मीडिया में शोर मच गया और उनका ये कहना था कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, हमारा भाई है और हमारा बॉर्डर भी मिलता है ईरान के साथ, तो उन्हें ऐसी सुविधा भारतीयों को नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को देनी चाहिए थी। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जिस भी देश में पाकिस्तानी जाते हैं वहां जाकर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं या फिर भीख मांगने लगते हैं। इसलिए कोई भी दुनिया की कंट्री पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देने से पहले 1000 बार सोचती है।